हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक स्टोरी लेके आए हैं। मीन जीवन से जुड़ी हुई स्टोरी लेके आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्टोरी का टाइटल है, ये स्टोरी का टाइटल क्या हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन से भी रिलेट करता है कभी कभी। तो चलिए स्टोरी का टाइटल को पढ़ते हैं और फिर स्टोरी को समझते हैं। तो स्टोरी का नाम है द पावरफुल। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे पावरफुल दे दिया है, जबकि यहाँ पे पावरफुल होगा। तो पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, फेट मीन्स होता है भाग्य, शक्तिशाली भाग्य। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टोरी क्या है और कैसे हमारे जीवन से ये स्टोरी रिलेट करती है, संबंध रखती है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ पुअर वीवर इन द विलेज। देयर मीन्स वहाँ, वॉज था, अ पुअर मीन्स एक गरीब, वीवर, वीवर मीन्स होता है जुलाहा, कपड़े बुनने वाला, सिलाई बुनाई का काम करने वाले को जुलाहा कहते हैं, वीवर कहते हैं। इन द विलेज, गांव में, इन मतलब में, द विलेज मीन्स गांव में। एक समय की बात है, एक गरीब जुलाहा था जो एक गांव में रहता था। हिज नेम वाज बीरू। उस उसका नाम के हिज मतलब उसका, नेम उसका नाम था, वॉज था, बीरू उसका नाम बीरू था। ही वॉज ऑलमोस्ट इन पॉवर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन। ही वह, वॉज था, ऑलमोस्ट करीब करीब, इन में, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी, स्ट्राइकन मीन्स त्रस्त, गरीबी से त्रस्त सिचुएशन, गरीबी से त्रस्त अवस्था में था। जो जुलाहा था, जो सिलाई बुनाई करने वाला था, वो क्या बहुत ही खराब स्थिति में था, मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब था। He was unable to maintain his family due to lack of money. He was unable means होता है असमर्थ होना। वो क्या था, बहुत ही असमर्थ था। to maintain means कायम रखना। हिज फैमिली ड्यू टू लैक ऑफ मनी मीन्स वो अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं रख पाता था। वो अपनी फैमिली का अच्छे से पेट नहीं भर पाता था, असमर्थ था। ड्यू टू मीन्स कारण से, लैक मीन्स कमी, ऑफ मनी पैसे की कमी के कारण, वो पैसों की कमी के कारण क्या, वो अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाता था। He wove unique patterns of clothes. In spite of it, he could not make both ends meet. In spite of means विरुद्ध, मतलब इसके बावजूद, इट मतलब इतना अच्छा बनाने पे, मतलब एक यूनिक पैटर्न का कपड़ों की बुनाई करने के बावजूद भी, ही कुड नॉट मीन्स वह कर नहीं सकता था, मेक मतलब बना नहीं सकता था, बोथ मतलब दोनों, इंड्स मीट मतलब वो जो भी अच्छा बनाता था तब भी क्या, वो उसका जो भी अच्छी चीज़ें वो पा नहीं पाता था, मतलब उसका जो मूल्य है, अच्छा दाम उस चीज़ों का वो नहीं पा सकता था। इंड्स मतलब जो भी चीज़ें वो करता था, जब वो भी कर लेता था तो क्या वो अच्छी चीज़ पे नहीं पहुंच पाता था, मतलब उस कपड़ों का दाम था वो मतलब सही उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता था। मिट्स मतलब मिलना, मतलब उस कपड़ों का जो भी करता था वो अच्छे दाम उसके नहीं पाता था। द क्लथ्स विच ही वो वेयर नॉट मच ऑफ डिमांड। द क्लथ जो कपड़े बनाता था, विच मतलब जो, ही वो मतलब वो जो वो बीनता था, वो मतलब बुनना, सिलाई करता था, जो कपड़े वो बनाता था, सिलाई करता था। वेयर मतलब थे, नॉट मच ऑफ डिमांड, नॉट मच ऑफ डिमांड मतलब ज़्यादा मांग में, डिमांड मतलब मांग, मच मतलब ज़्यादा डिमांड में नहीं थे, मतलब उन कपड़ों की मांग ज़्यादा नहीं थी। जो भी वो कपड़े बनाता था, उन कपड़ों की मांग मार्केट में, बाज़ार में उन कपड़ों की मांग एकदम कम थी। इस वजह से क्या, वो अपने कपड़ों का उचित मूल्य, अच्छा पैसा वो नहीं पा पाता था। बट हिज फ्रेंड्स वोव द क्लथ्स विच वेयर ऑल्सो स्टेडी ऑफ डिमांड। बट परंतु हिज फ्रेंड्स जो जुलाहा के दोस्त थे, मतलब
जो वीवर था, जो गांव में रहता था, उसके जो दोस्त कपड़े बनाते थे, वो मतलब वो भी सिलाई बुनाई का काम करते थे। द क्लर्क्स, वो भी कपड़ों का सिलाई का काम करते थे। विच, जो, वेयर, थे, ऑल्सो, भी, स्टेडी, स्टेडी मतलब होता है नियमित रूप से, ऑफ डिमांड नियमित रूप से, क्या उनके कपड़े क्या मांग में थे, मतलब मार्केट में उनके कपड़े क्या मार्केट में उनके कपड़ों की बहुत मांग थी और उनके कपड़े क्या उचित मूल्य पे, अच्छे मूल्य पर बिकते थे। दे वेयर वेरी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, जो उस जुलाहा के दोस्त थे वे क्या हो गए थे, वेरी वेल्दी मतलब बहुत धनी हो गए थे, वेरी वेल्दी मतलब बहुत धनी, एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है संपन्न, मतलब उनके कपड़ों का उचित मूल्य मिल जाता था तो वे क्या धनी और संपन्न हो गए थे। परंतु उस जो जुलाहा था उसके कपड़ों का उचित मूल्य नहीं मिलता था, इस वजह से क्या वो गरीबी की स्थिति में आ गया था। दे लिव्ड इन कंफर्ट विथ लॉट ऑफ मनी। दे मीन्स यहाँ पे जुलाहा के जो दोस्त हैं उनके लिए दे आया है। लिव्ड रहते थे, इन में कंफर्ट मीन्स आराम से रहते थे, विथ मतलब साथ, लॉट ऑफ मनी, लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे के साथ वे क्या अच्छे से जीवन व्यतीत करते थे, आराम वाला जीवन व्यतीत करते थे। बीरू never understood why this happened to him, that he never got his due. बीरू था, जो जुलाहा था, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड मतलब नहीं समझ सकता था, अंडरस्टूड मतलब नहीं समझ सकता था, वाई क्यों, दिस हैपन वाई मतलब क्यों, दिस मतलब यह हैपन मतलब क्यों ये घटित हो रहा है, टू हिम क्यों ये उसके साथ ऐसी घटना हो रही है, दैट कि ही नेवर, वह नेवर मतलब कभी नहीं, गॉट मतलब पाता था, हिज ड्यू मतलब अपना जो कपड़ों का उचित, ड्यू मतलब उचित मूल्य, उचित मूल्य मतलब कि वो अपने कपड़ों का क्यों अपने कपड़ों का उचित मूल्य क्यों नहीं पाता है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाता था, क्योंकि वही काम उसके दोस्त करते थे तो उन्हें अच्छा मूल्य मिलता था, पर जब वो काम बीरू करता था तो उसे क्या अपने जो जितने जैसे मतलब जो कपड़े बनाता था उसके अच्छे पैसे उसे नहीं मिल पाते थे। वन डे एक दिन बीरू सीम्ड, वन डे एक दिन बीरू सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, टू बी मीन्स लग होना, वेरी डिप्रेस्ड, एक दिन बीरू क्या बहुत ही डिप्रेस्ड मतलब बहुत ही दुखी, बहुत ही डिप्रेस्ड मतलब दुखी, उदास और नाखुश लग रहा था। एक दिन लगा कि बीरू क्या बहुत ही दुखी है, बहुत ही उदास है। ही कंसल्टेड विथ हिज वाइफ, जब वो बहुत दुखी हो गया, बहुत उदास हो गया तो क्या किया वह कंसल्टेड मतलब होता है परामर्श लेना, विचार विमर्श करना, बातचीत करना, विथ हिज वाइफ, विथ मतलब साथ में, हिज वाइफ वह बहुत दुखी हो रहा था तो उसने क्या सोचा कि अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से क्यों ना इस चीज़ पे विचार विमर्श किया जाए, बातचीत की जाए। देन ही सेड, फिर उसने कहा, देन मतलब फिर, ही सेड वह कहा, डियर वी आर नॉट हैप्पी दे, डियर वी आर नॉट हैप्पी हेयर, डियर मीन्स प्रिय, वी आर नॉट हम लोग नहीं हैं, हैप्पी हम लोग यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, हम लोग खुश नहीं हैं यहाँ। उसने अपनी वाइफ से कहा, चिंतित होके अपनी वाइफ से कहा कि हम लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं। आई एम अनेबल, मैं क्या असमर्थ हूँ, अनेबल मतलब असमर्थ हूँ, टू, आई एम अनेबल असमर्थ होना, नहीं समझ पाना, नहीं कर पाना। अब आगे क्या है देखते हैं। उसने कहा आई एम उसने उसने कहा आई एम अनेबल टू लीव इन मिजरी, मिजरी लीव मतलब रहना, इन मिजरी, मिजरी मीन्स होता है कष्ट। अब मैं क्या असमर्थ हूँ कष्ट में रहने के लिए, मतलब मैं अब कष्ट में ज़्यादा नहीं रह सकता। कंपेयरिंग टू मी माई फ्रेंड्स आर वेल्दियर, कंपेयरिंग मतलब तुलना करना, टू मी मतलब कंपेयरिंग टू मी मतलब मुझे कंपेयर करो माय फ्रेंड्स में और मेरे दोस्तों से,
तो क्या ऐसा क्या लगता है, मेरे फ्रेंड्स क्या आर वेल्थियर, मेरे फ्रेंड्स क्या हो गए हैं, बहुत ही अमीर हो गए हैं। आई कैन नॉट बियर इट एनी लॉन्गर। आई कैन नॉट बियर, बियर मतलब होता है सहना, मैं अब ये नहीं सह सकता। इट मतलब ये जो गरीबी है इसे अब मैं नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं। एनी लॉन्गर मीन्स होता है एक लंबे समय तक, मतलब ये अब मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें क्या अब सह नहीं पाऊँगा, मतलब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। वी मस्ट गो टू टाउन। वी मतलब हम लोगों को, मस्ट अवश्य, गो टू टाउन, गो मीन्स जाना, टू टाउन हमें क्या टाउन जाना चाहिए, शहर जाना चाहिए। देयर वी विल सेल आवर वीविंग क्लथ्स। देयर मीन्स वहाँ पे, वी हम, वी विल सेल हम लोग बेचेंगे, आवर वीविंग जो हमारी बुनाई के, सिलाई बुनाई के कपड़े हैं, क्लथ्स जो सिलाई बुनाई के कपड़े हैं उन्हें क्या हम जाके शहर में उसे बेचेंगे। मे बी वी विल अर्न मोर मनी दैन द विलेज। मे बी हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, शायद, वी विल अर्न हम लोग कमा लें, विल मतलब गागेगी वर्ड आता है तब विल का यूज़ होता है, शायद हम लोग अर्न कर लें, कमा लें, अर्न मतलब कमाना, जुटा लेना, मोर मनी ज़्यादा पैसे, देन द विलेज गांव की अपेक्षा, शायद हम लोग टाउन जाएं, शहर जाएं और हम अपने सिलाई बुनाई के कपड़ों को बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं गांव की अपेक्षा, मतलब गांव से ज़्यादा हम शहर में कमा सकते हैं शायद। देन वी विल लीड देयर अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। देन फिर, वी विल लीड हम लोग एक अच्छा जीवन ले जाएंगे, मतलब बिताएंगे, देयर वहाँ, अ हैप्पी मीन्स एक खुशी खुशी, एंड प्रॉस्पेरस एक संपन्न लाइफ, एक संपन्न जीवन वहाँ पे हम लोग बिताएंगे। शायद हमारे सिलाई बुनाई के कपड़ों का क्या अच्छा मूल्य मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए, तो हम क्या एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, एक खुशी वाला जीवन बिता सकते हैं। मतलब इस तरह से बातें वो अपनी पत्नी से कह रहा है, मतलब उससे परामर्श मांग रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। द वीवर्स वाइफ सेड, उस जुलाहा की पत्नी ने कहा, उस सिलाई बुनाई करने वाले के पत्नी ने कहा, आई हैव नो इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होता है एक चाह, इरादा, इच्छा। तो उसने कहा कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ का, लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ने का, द होम इस घर को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, एंड और द विलेज और इस गांव को छोड़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ ये गांव छोड़ के और घर छोड़ के जाने का। इट इज़ आवर फेट, इट इज़ आवर फेट मीन्स यह, आवर हमारा, फेट यह हमारा भाग्य है, मतलब यही हमारा भाग्य है। वी मस्ट बी हैप्पी दैट एट लीस्ट वी आर टुगेदर एंड हैव 2 स्क्वायर मील्स अ डे। वी मस्ट, वी मतलब हमें, हम लोगों को, मस्ट अवश्य, बी मतलब होना चाहिए, हैप्पी हमें क्या अवश्य खुश होना चाहिए, दैट कि, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वी आर टुगेदर हमें अवश्य खुश होना चाहिए कि कम से कम क्या हम लोग क्या साथ हैं, वी आर टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, मतलब हम लोग साथ रहते हैं, एंड आई हैव 2 स्क्वायर मील्स, एंड और क्या हमें हैव 2 स्क्वायर्स मील मतलब हमें क्या 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। हैव 2 स्क्वायर्स मील्स मतलब हमें 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। हैव मतलब रखना, 2 स्क्वायर्स मील मतलब 2 स्क्वायर मील्स मतलब 2 वक्त का भोजन, 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाती है। इस वजह से क्या हमें खुश रहना चाहिए। अ डे मीन्स दिन का, हमें क्या हम साथ में रहते हैं और हमें 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, वही हमारे लिए खुशी की बात है, इसीलिए हमें क्या खुश होना चाहिए। एंड अ रूफ ओवर आवर हेड, अ रूफ, रूफ मतलब एक छत, छत है, ओवर आवर हेड हमारे सर के ऊपर, क्या ओवर आवर हेड मीन्स हमारे छत, हमारे सर के ऊपर एक छत है, और क्या चाहिए हमें खुश होने के लिए। उसकी पत्नी ने ऐसा समझाया कि क्या हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, हम लोग साथ रहते हैं और हमारे सर के ऊपर क्या छत है, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या खुश होना चाहिए। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट, वी हमें, मस्ट अवश्य, थैंक भगवान का मीन्स धन्यवाद, गॉड मीन्स भगवान का हमें अवश्य
धन्यवाद करना चाहिए फॉर दैट, इसके लिए, फॉर दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या भगवान भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। बट बीरू सेड, परंतु बीरू ने कहा, जो जुलाहा था बीरू, वो उसने क्या क्या कहा, आई कैन नॉट बियर दिस सिचुएशन एनी लॉन्गर, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, बियर सहन, दिस सिचुएशन, बियर मीन्स सहन, दिस सिचुएशन में यह अवस्था, ये स्थिति, एनी लॉन्गर बिल्कुल भी नहीं, मतलब अब मैं ये चीज़ें नहीं सह सकता, ये स्थिति मैं अब नहीं सह सकता। वी मस्ट, हमें अवश्य, गो टू, जाना चाहिए, द सिटी, हमें शहर जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो हमें उतना जल्दी क्या शहर जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो हमें क्या शहर जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो। मीन्स जो जुलाहा की वाइफ थी अपने पति को वो समझा नहीं पाई, क्योंकि अब जुलाहा किसी की बात नहीं सुनने वाला था, उसे अपनी मन की ही करनी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। द वीवर्स वाइफ रिमेंड स्पीचलेस, जो जुलाहा की वाइफ थी वो क्या रिमेंड, वो बिल्कुल क्या स्पीचलेस हो गई। स्पीचलेस मतलब उसके पास शब्द ही नहीं बचे, वो क्या एकदम शांत हो गई। रिमेन मीन्स होता है बना रहना, मतलब एक जैसा बना रहना। स्पीचलेस मतलब शांत हो जाना, बिना कोई भी शब्द न कहना। तो मतलब वो वीवर की जो वाइफ थी, जो लाहा की वाइफ थी, क्या एकदम शांत हो गई। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, इन मतलब में, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह में, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह में, बीरू एंड हिज वाइफ टुक लीव ऑफ द विलेज, बीरू और हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, टुक मतलब लिया, लीव मतलब छोड़ा, ऑफ द विलेज, उन्होंने क्या अब विलेज को क्या छोड़ दिया। बिफोर गोइंग, बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाने, जाने से पहले, टू द सिटी शहर जाने से पहले क्या, दे वे शिफ्टेड, शिफ्टेड मतलब शिफ्टेड देयर चिल्ड्रेन, दे वे शिफ्टेड मतलब बदल दिया, स्थान बदल दिया, देयर उनके, चिल्ड्रेन उनके बच्चों का, टू द रिलेटिव हाउस, टू द रिलेटिव हाउस मतलब अपने संबंधी के घर, मतलब अपने संबंधी के घर, घर पर अपने बच्चों को क्या भेज दिया, मतलब वहाँ रहने के लिए भेज दिया। इन द सिटी, सिटी में, शहर में, इन मतलब में, द सिटी शहर में, दे वे लोग, स्टार्टेड शुरू कर दिए, देयर उनका मीन्स जो पति पत्नी थे उनका, न्यू नया बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यापार, वे लोग शहर जाके क्या एक नया बिजनेस स्टार्ट किए, एक नया व्यापार शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने बच्चों को क्या अपने संबंधियों के घर छोड़ दिया। मीन्स बीरू अपनी गरीबी से इतना परेशान हो गया था कि उसे थक हार कर उसे क्या शहर जाना पड़ा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बीरू हैड टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, बीरू जब शहर गया तो शुरू कर दिया, बीरू हैड वर्क टू हार्ड, बीरू क्या वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करता, क- कठिन परिश्रम करता, फ्रॉम से मॉर्निंग सुबह से, टू नाइट मतलब सुबह से रात तक वो क्या बहुत ही कड़ी मेहनत करता, बहुत ही कड़ा परिश्रम करता। बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाई डिंट ऑफ मतलब के सहारे, के जरिए, हार्ड वर्क मतलब कड़ी कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम के जरिए, ही हैड बिकम सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, ही हैड बिकम मतलब हो गया, सक्सेसफुल सफल हो गया, इन हिज बिजनेस अपने व्यापार में, वो क्या बहुत ही कठिन परिश्रम के चलते वो क्या अपने जो व्यापार कर रहा था उस व्यापार में क्या वो बहुत ही सफल हो गया। मैनी पीपल बिकेम देयर रेगुलर कस्टमर, मैनी पीपल मतलब मैनी मतलब बहुत से, पीपल मतलब लोग, बिकेम हो गए, देयर उनके, रेगुलर रोज के, कस्टमर रोज के ग्राहक हो गए, बहुत से लोग उसके रोज के ग्राहक हो गए। सून बीरू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड सेव्ड इनफ आउट ऑफ हिज अर्न मनी फॉर फ्यूचर, सून जल्द ही, बीरू क्या अर्न कमाया, अर्न मतलब कमाया, लॉट मतलब ज़्यादा, ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, एंड और सेव्ड मतलब बचाया, इनफ मतलब बहुत मतलब जितना भी कमाया उससे ज़्यादा पर्याप्त क्या वो बचा लेता था, पर्याप्त पैसे बचा बचा लेता था, आउट ऑफ हिज अर्न मनी मतलब जितना भी पैसे वो कमाया उसमें से क्या इनफ जो पर्याप्त जो पैसे बचाना था वो क्या बचा लेता था, अर्न मनी फॉर फ्यूचर कमाए हुए पैसे में से पर्याप्त पैसे जो
वो क्या फ्यूचर मतलब अपने आने वाले जीवन के लिए क्या बचा के रखता था फॉर फ्यूचर। As he had become wealthy and prosperous, he thought of returning to his own village. जैसा कि he had become, वो become means हो गया था wealthy, धनी, और prosperous संपन्न हो गया था। जैसा कि he thought, वह सोचा, of returning वापस आने का, of returning of मतलब का, returning मतलब वापस आना। उसने सोचा कि अब वापस आने का, टू हिज ओन हाउस, टू हिज मीन्स अपने ओन, अपने खुद के विलेज, अपने खुद के गांव में वापस आने का उसने विचार बनाया कि अब तो वो बहुत अमीर हो गया है, तो अब क्यों ना गांव चला जाए। ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मीन्स दूसरे दिन, अगले दूसरे दिन, दे टुक लीव ऑफ द सिटी, दे मीन्स वे लोग, टुक मतलब लिया, लीव मतलब छोड़ना, ऑफ द सिटी शहर को, उन्होंने क्या शहर से मतलब शहर से निकल पड़े, शहर शहर से क्या बाहर निकल पड़े। ऑन द वे मतलब रास्ते में, they found that the sun had set in, on the way रास्ते में, वे लोग found पाए, that कि the sun जो सूरज है, had set वो क्या अब अस्त हो रहा है, डूब रहा है। उन्होंने चलते चलते क्या रास्ते में शाम हो गई, मतलब वे लोग चल रहे थे और रास्ते में क्या देखा कि अब क्या शाम हो चली है। सेट मतलब अस्त होना, डूबना, सूरज क्या डूब रहा है। सो दे डिड नॉट टेक रिस्की जर्नी, इस वजह से, इसलिए, अतः वे लोग डिड नॉट टेक मतलब लेना, रिस्की मतलब जोखिम, जर्नी मतलब यात्रा, मतलब उन्होंने सोचा कि अब क्या हमें जोखिम वाली जर्नी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात हो गई है, तो हमें क्या ये रात में सफ़र करना, यात्रा करना, ये क्या बहुत ही रिस्की है, बहुत ही जोखिम भरा है। बिसाइड इट दे हैड टू गो थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, बिसाइड इट मतलब जहाँ, जिस रास्ते में ही वो जा रहे थे उसी के बगल में क्या, पास में, दे हैड टू गो वे लोग जाने लगे, गो मीन्स जाना, थ्रू माध्यम से, अ डेंस फॉरेस्ट वे लोग क्या जंगल के डेंस मतलब एक घना, फॉरेस्ट मीन जंगल, वे लोग क्या पास ही में क्या बगल में वे लोग जाने लगे जहाँ क्या बहुत ही घना जंगल था। दे थॉट ऑफ स्पेंडिंग द नाइट इन द फॉरेस्ट, दे थॉट वे पति पत्नी जो थे वे लोग सोचें, थॉट मतलब सोचें, ऑफ स्पेंडिंग बिताने का, द नाइट रात, इन द फॉरेस्ट उस जंगल में बिताने का विचार किए कि अब हम लोग क्या रात इस जंगल में ही बिता लेते हैं। सून दे फाउंड अ ट्री, जल्द ही उन्होंने क्या चलते चलते क्या पाया, दे फाउंड, वे फाउंड मीन्स पाया, अ ट्री एक पेड़ उन्होंने पाया, एंड और सैट अंडर द ट्री, और सैट मतलब बैठ गए, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे बैठ गए। वे लोग जा रहे थे तो शाम हो गई, तो सोचें कि अब हमें शाम हो गई है, अब रात भी हो जाएगी, तो हमें क्या अब जर्नी नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छी जगह देख के क्या हमें वहाँ बैठ जाना चाहिए या आराम कर लेना चाहिए, सुबह होगी तो हमें फिर वहाँ से चलना चाहिए। इस वजह से क्या उन्होंने एक आगे आगे बढ़कर एक जंगल के रास्ते क्या उन्होंने एक पेड़ देखा और उस पेड़ के नीचे वे लोग बैठ गए। एट midnight they become aware of two loud voices. एट midnight मतलब मध्य रात्रि में, दे वे लोग बिकेम हो गए, अवेयर मतलब सचेत हो गए, मीन्स सुन रहे थे, ऑफ टू लाउड वॉइस मतलब दो, लाउड मतलब जोर की आवाज़ें उन लोगों के कानों तक आ रही थी, मीन्स वो लोग सुन रहे थे कि कहीं से कोई आवाज़, दो आवाज़ वहाँ आ रही है। फर्स्ट वॉइस सेड, पहली जो आवाज़ थी उसने कहा, द वीवर हैड नथिंग बट ओनली 2 स्क्वायर मील इन हिज फेट, जो द वीवर है, जो जुलाहा है, हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं है, उस जुलाहा के पास कुछ नहीं। जो पहली आवाज़ आ रही थी उस जंगल से, पहली आवाज़ ये कह रही थी कि उस वीवर के पास क्या कुछ नहीं है, नथिंग मतलब कुछ नहीं है, बट परंतु ओनली सिर्फ 2 स्क्वायर मील, सिर्फ उसके पास क्या है, 2 वक्त का भोजन है, 2 वक्त की रोटी है, इन हिज फेट उसके भाग्य में। मीन्स वो जो दो आवाज़ थी उसमें से एक आवाज़ यह कह रही थी कि उस जुलाहा के पास कुछ नहीं है, परंतु 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का भोजन उसका नसीब है, उसका भाग्य है।
द सेकेंड वॉइस सेड, और दूसरी आवाज़ क्या कह रही थी? कह रही थी कर्ता। कर्ता मीन्स कर्म। यू मस्ट गिव अकॉर्डिंगली टू दोज हु वर्क हार्ड। द सेकेंड वॉइस सेड, दूसरी आवाज़ कह रही थी कर्ता। कर्ता मीन्स कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, वो जो वो कह रहा था यू। द सेकेंड वॉइस, जो दूसरी आवाज़ थी, वो क्या कह रही थी? कर्ता। कर्ता मीन्स होता है कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, बुरा काम काम करते हैं, उसे कर्म कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यू मस्ट गिव अकॉर्डिंगली। यू मीन्स कर्ता, यहाँ कर्ता को यू कहा गया है। मस्ट अवश्य, गिव मतलब देगा, अकॉर्डिंगली अनुसार रूप से, उसके अनुसार रूप से, टू दोज उनको, दोज मतलब जो कर्म करते हैं उनको, हु वर्क हार्ड, करता क्या, कर्म क्या करता है, जो जितना मेहनत करेगा, जैसा करेगा, उसी के अनुसार उसे क्या फल देगा, मतलब उसी के अनुसार उसको उतनी चीज़ें मिलेंगी, जितना वो काम करेगा उतना ही उसको मिलेगा। दूसरी वॉइस ये कह रही थी, पहली वॉइस कह रही थी कि उस वीवर, उस जुलाहा के पास कुछ नहीं है, परंतु उसके पास क्या, 2 वक़्त का भोजन है। मतलब 2 आवाज़ें आ रही थी, एक कह रही थी कि उस जुलाहा के पास कुछ नहीं है, पर उसके पास क्या 2 वक़्त का भोजन है। परंतु और दूसरी आवाज़ क्या कह रही थी? कह रही थी कर्ता, जो कर्म था, वो कह रहा था कि क्या, कि हमें कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है, कि जितना हम करेंगे उतना ही उसका हमें क्या फल मिलेगा, और जितना करेंगे उतना ही हमको उसकी वो चीज़ प्राप्त होगी। सून बीरू गॉट अप, जल्दी जल्दी सुनकर ये सब जो आवाज़ें आ रही थी, तो बीरू क्या उठ गया, गॉट अप मतलब उठ गया। ही स्टार्टेड सर्चिंग हिज मनी, वह शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, सर्चिंग मतलब खोजना, हिज मनी अपने पैसे को खोजना शुरू कर दिया। वेदर इट, वेदर मीन्स होता है चाहे, कि, या, मतलब यदि, ये मतलब वेदर का सेंस है। वेदर इट वॉज सेफ और नॉट, मतलब वो हड़बड़ा कर उठा आवाज़ सुनकर, और उसने क्या चेक किया, देखा, वेदर इट वॉज सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित है या नहीं, और नॉट मतलब सुरक्षित है या नहीं, मतलब हड़बड़ा कर उठा, वेदर चाहे कि ये जो सामान है, जो पैसा रखा था, वो सेफ है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो चेक करने लगा। सडनली अचानक, ही वॉज सरप्राइज, सडनली अचानक, ही वह वॉज था, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया, इन फाइंडिंग, इन में फाइंडिंग मतलब खोजते ही, अपने पैसों को पाते ही क्या वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, दैट हिज बंडल ऑफ मनी हैड डिसअपियर्ड, अपने बंडल को वो पाते ही क्या आश्चर्यचकित हो गया, दैट कि हिज बंडल, उसका जो गट्ठर था, हिज बंडल मतलब उसका जो गट्ठर था, ऑफ मनी पैसों का जो गट्ठर था, हैड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब खो गया था, गुम हो गया था। उसने अपने पैसों को ढूंढा तो देखा है क्या उसके पैसे है ही नहीं, उसमें पैसे क्या गुम हो गए हैं, खो गए हैं। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, वो क्या बहुत ही उदास हो गया, चिंतित हो गया, डिप्रेस्ड मतलब चिंतित हो गया। ही डिड नॉट नो व्हाट कुड बी डन दैट मोमेंट, ही डिड नॉट नो वह नहीं समझ पाया, ही डिड नॉट नो मतलब वह नहीं समझ पाया, वह नहीं जानता था, व्हाट सॉरी नहीं जानता था, व्हाट कुड बी डन मतलब व्हाट मतलब क्या, बी डन मतलब उसके साथ हुआ, दैट मोमेंट उस क्षण, मतलब वो नहीं समझ पाया कि उस समय उस क्षण उसके उसके साथ क्या हुआ, अचानक उसके पैसे गायब हो गए। सो ही प्रेड टू गॉड, सो इसलिए अतः वह प्रेड प्रार्थना किया, टू गॉड भगवान से, गॉड प्लीज़ भगवान कृपया हेल्प मी, हेल्प मतलब सहायता करिए मेरी, माई हार्ड अर्न मनी हैड गॉड डिसअपियर, माई मतलब मेरा, हार्ड मतलब परिश्रम, कठिन परिश्रम, अर्नड मतलब कठिन परिश्रम से जो कमाया हुआ पैसा था, अर्न मनी हैड गॉड हो गया है, डिसअपियर मीन्स गुम हो गया है। आई हैड टू सफ़र अलॉट वाइल अर्निंग दिस मनी, आई हैड टू सफ़र मतलब कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत किया है, बहुत ही परिश्रम किया है उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, अलॉट बहुत ज़्यादा, वाइल वाइल मतलब जब,
उस समय उस अवधि में अर्निंग मीन्स कमाने की, दिस मनी मतलब इस पैसे के लिए मैंने क्या बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही कठिन परिश्रम किया है, बहुत ही उस चीज़ को झेला है, तब जाके क्या मैंने ये कठिन परिश्रम से पैसा पाया है। इस वजह से क्या वो भगवान से मदद मांगने लगा। तो स्टोरी हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी स्टोरी थोड़ा लंबी है, तो इसकी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।